हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम यंग लोगों में होने वाले पाइल्स या हेमोरॉइड्स की बीमारी के बारे में बात करेंगे। पाइल्स या हेमोरॉइड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके संडास के रास्ते या मल द्वार के जगह पे होती है और उसमें आपको पेन हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। जनरली ये बीमारी मिडिल एजेस और सीनियर एजेस में पाई जाती है, यानी कि 40 ईयर्स, 50 ईयर्स या उसके आगे की एज में। बट जैसे जैसे इंडिया एक यंग कंट्री बनती जा रही है, सरप्राइजिंगली ये बीमारी यंग लोगों में भी देखी जा रही है। ये बीमारी होने के बहुत सारे कारण हैं। लाइफस्टाइल, डाइट, जो हम काम करते हैं यानी कि हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा जेंडर क्या है यानी कि मेल या फीमेल, आप लाइफ के किस स्टेज में हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें भी पाइल्स होने के या फिशर होने के चांसेस रहते हैं। उसी के साथ आपकी हिस्ट्री क्या है, क्या आप ओवरवेट हैं, क्या आपकी डाइट खराब है तो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस कम है, क्या आपका कोई पहले सर्जरी हुई है या आपकी पहले कोई ट्रॉमा या चोट लगी है। इन सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको पाइल्स या हेमोरॉइड की शिकायत होगी या नहीं होगी। इसमें से सारे फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है, और वो फैक्टर्स है लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेनली इन दो कारणों की वजह से पाइल्स और हेमोरॉइड्स होता है। और जैसे जैसे हम यंग जनरेशन में ये बीमारी देखते जा रहे हैं, वैसे वैसे डॉक्टर्स ये नोटिस कर रहे हैं कि ये उन्हीं लोगों में पाई जाती है जिनका डाइट और लाइफस्टाइल बैलेंस में नहीं है और उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल में, स्पेशली यंग जनरेशन अभी से इंक्लूड कर सकता है, जिससे उनको पाइल्स इस एज में भी ना हो और आगे बढ़ने वाली एज में भी ना हो। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही एक्टिव होनी चाहिए। अगर आप यंग हैं तो आपके पास ज़्यादा एक्सक्यूज नहीं है सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने के। हो सकता है आपका काम ऐसा हो कि आपको ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी का समय नहीं मिलता हो, बट अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत भी नहीं है। दिन में लगभग आधा घंटा भी अगर आप निकाल पाएँ विगरस फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो भी आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स की काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है, उनमें स्ट्रेंथ आ जाती है, उनमें टोन आ जाती है, आपके एब्डोमेन के काफ़ी मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, और ये सारे फैक्टर्स मिलके आपको हेमोरॉइड से बचा लेते हैं, फिशर से बचा लेते हैं। तो आपको किसी ना किसी तरीके से दिन में आधे घंटे की कुछ ना कुछ तरीके से फिजिकल एक्टिविटी अपने शेड्यूल में इंक्लूड आज से ही कर देनी चाहिए। तो आपको पाइल्स अगर है भी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 तो वो ठीक होने लगेंगे और फ्यूचर में आपको होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है आपकी डाइट। जो यंगर जनरेशन है वो नोन है फास्ट फूड खाने के लिए, बहुत ही ख़राब न्यूट्रिशन वाली डाइट खाने के लिए। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी फास्ट फूड खाते हैं और सोचते हैं कि ये चलता है, इससे कोई तकलीफ नहीं है, तो यू आर इन फॉर अ सरप्राइज़। आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि आपकी डाइट काफ़ी हद तक आपके होने वाले हेमोरॉइड्स को या पाइल्स को इफ़ेक्ट करती है। और ना कि सिर्फ हेमोरॉइड या पाइल्स, और भी बहुत सारी बीमारियों की जड़ पुअर डाइट होती है। पुअर डाइट से मेरा मतलब है लो फाइबर डाइट एंड लो न्यूट्रिशन डाइट। आप थोड़ा गूगल कीजिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए डाइट के बारे में, और आप समझ पाएंगे कि डाइटरी फाइबर क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। आप इन सब चीज़ों के बारे में जानिए, मुझे कमेंट में नीचे क्वेश्चन पूछिए, हम एक डिस्कशन शुरू करेंगे और वीडियोस बनाएंगे, और मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा कि सही डाइट कौन सी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ हेमोरॉइड्स या पाइल्स। 10 में से 9 लोग जिनको पाइल्स होता है उन्हें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, और कॉन्स्टिपेशन का बहुत ही गहरा रिश्ता है फिजिकल एक्टिविटी से, पुअर डाइट से एंड पुअर हाइड्रेशन से। डाइट का ही पार्ट एक आता है हाइड्रेशन। मैंने बहुत सारे ऐसे यंग पेशेंट्स देखे हैं जो कि ये बोलते हैं कि वो ठीक से पानी नहीं पीते हैं, दिन के 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी पीते हैं। ये मुझे समझ नहीं आता है कि आप कितने भी बिजी हों, आपको पानी पीने का समय क्यों नहीं मिल सकता है, और उसमें इतनी डिफ़िकल्ट बात क्या है। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपके शरीर में जाना ज़रूरी है, आपके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, खाना डाइजेस्ट करने के लिए, बॉडी में ल्यूब्रिकेशन के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए पानी निरंतर आपको लगता रहता है। दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो आपके शरीर में जाना ही चाहिए। तो डाइट
एक्सरसाइज और पानी, ये 3 चीज़ हो गई जो कि आप अपने अगर शेड्यूल में अभी से ध्यान से एक्टिवली इंक्लूड कर दे तो आपको पाइल्स की शिकायत काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। आप जितना ओवर वेट होंगे उतने ही आपके पाइल्स या हेमरॉइड्स होने के चांसेस, फिशर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जो लोग ओवर वेट होते हैं जनरली उनकी डाइट भी ख़राब होती है और वो एक्सरसाइज भी नहीं करते जनरली। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बैठे रहते हैं, जो कि ओवर वेट है, तो आप, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कोई ना कोई तरीके से अपना वजन कम करने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई तरीके से फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कीगल्स एक्सरसाइज क्या होती है ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा फिर कभी। आप कमेंट कर दीजिए आप क्या जानना चाहते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि कीगल्स एक्सरसाइज यानी कि पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर क्या होता है, यानी कि ये वो मसल्स हैं जो कि आपकी पेशाब के रास्ते से लेके आपके संडास के रास्ते के बीच में जो भी मसल्स आती हैं उनको हम पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं। इन मसल्स की एक्सरसाइज करने के कुछ स्पेसिफिक तरीके होते हैं, वो आपको सीखना ज़रूरी है। अगर आप फीमेल हैं तो ये वही मसल्स है जो कि आपके वजाइना के मसल्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप इन मसल्स को एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो आप कीगल्स एक्सरसाइज कर रहे होंगे। जैसा कि आप समझ सकते हैं ये एक्सरसाइज में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो कि बाहर किसी को दिखाई देगी। पेल्विक फ्लोर की मसल्स जनरली किसी को नहीं दिखती है, वो हमारे कपड़ों के अंदर रहती है, तो उनकी एक्सरसाइज आप कहीं पर भी बैठे हुए कर सकते हैं। हो सकता है मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको करने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आप पेशाब करने वाले हैं और पेशाब को जब आप रोकने की कोशिश करेंगे उस समय पे जो मसल्स यूज़ होंगी वो है कीगल्स एक्सरसाइज वाली मसल्स। तो आपको ये इमेजिन करना है कि आप पेशाब कर रहे हैं और फिर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अगर गैस पास कर रहे होते तो आप उसको रोकने के लिए जो मसल्स यूज़ करते हैं उनका अगर आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगे तो आप एक तरीके से कीगल्स एक्सरसाइज कर रहे होंगे। इससे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और उसी मसल्स के अंदर हेमोरॉइड्स की जो ब्लड वेसल्स होती है, जो रक्त वाहिका होती है, वहाँ पे वो मौजूद होती है, तो उनको भी स्ट्रेंथ मिलती है और वो बहुत आसानी से, जैसे पहले कॉन्स्टिपेशन की वजह से उन पे प्रेशर आता था, अब वो प्रेशर झेल पाते हैं, तो आपको पाइल्स होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो कीगल एक्सरसाइज के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 पाइल्स हैं, स्पेशली यंग एज में, तो आपको लगभग 2 से 3 महीने की कीगल एक्सरसाइज रेगुलरली करनी पड़ेगी, दिन में 3 से 4 बार, हर बार 5-5 10-10 मिनट के लिए। तब जाके हो सकता है कि आपका फ्यूचर में होने वाला ऑपरेशन बच जाए, आप कई दवाइयों से बच जाए और आप घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो कीगल एक्सरसाइज के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इस सिट्स बात के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। सिट्स बात के ऊपर मैंने और भी डिटेल वीडियो बनाए हैं, हालांकि मैं यहाँ पर शॉर्ट में ये समझा देता हूँ कि सिट्स बात एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप गर्म पानी में बैठ जाते हैं, नहाने वाले पानी में, और अपने संडास या मल द्वार के रास्ते की जो मसल्स है उसको टाइट करते हैं, लूज़ करते हैं, और ऐसा आप 10 से 15 मिनट तक करेंगे, दिन में 3 से 4 बार। तो वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, जो मसल की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, तो उससे भी आपके फिशर में काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको पाइल्स में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड ये भी कीगल एक्सरसाइज से एक तरीके की रिलेटेड चीज़ है, बिकॉज इसमें भी सेम ही मसल्स यूज़ होती हैं। तो कीगल एक्सरसाइज, सिट्स बात, ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। इसी के साथ कुछ और अगर मैं होम रेमेडीज़ ऐड करना चाहूँ तो ये वही डाइट और लाइफस्टाइल वाली एडवाइस होगी कि आपको डाइटरी फाइबर काफ़ी खाना है। डाइटरी फाइबर में भी 2 टाइप्स होते हैं, सॉल्यूबल फाइबर, इनसॉल्यूबल फाइबर। जहाँ तक सॉल्यूबल फाइबर की बात आती है, हमारे फ्रूट्स में काफ़ी सॉल्यूबल फाइबर होता है, वेजिटेबल्स में काफ़ी सॉल्यूबल फाइबर होता है, जैसे कि बनाना हो गया, एप्पल हो गए, संतरा हो गया, हरी सब्जियां हो गई, ये सारे आप खा सकते हैं। लोग, पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं इनका जूस पी लूँ, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि नहीं, आपको जूस नहीं पीना है, आपको पूरा फ्रूट खाना है, क्योंकि जैसे ही आप उसका जूस बनाते हैं तो बहुत सारा फाइब्रस कंटेंट उसमें से चला जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से हट जाते हैं। जितना आप खाने को ज़्यादा कुक करते हैं उतना उसमें से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और फिर वो सिर्फ बिना न्यूट्रिएंट का पेट भरने वाला खाना रह जाता है। तो कम से कम कुक्ड खाना, हाई न्यूट्रिशन खाना, हाई फाइबर खाना आपको खाना है। जहाँ तक इनसॉल्यूबल फाइबर की बात आती है, उसमें से आप कुछ सप्लीमेंट चूज़ कर सकते हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं बिना प्रेस्क्रिप्शन के, जिनमें इसबगोल होता है। ये डाइटरी फाइबर है जो कि आपको मदद करेगा मोशन को सॉफ्ट बनाने में, ईजी बनाने में, जिससे कि आपको ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े।
यंगस्टर्स स्पेशली बाथरूम में अगर वेस्टर्न आपका टाइप का कॉमोड है तो कई समय तक बैठे रहते हैं फ़ोन ब्राउज़ करते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए या किताब पढ़ते हुए। आई डोंट थिंक किताब आजकल इतने लोग पढ़ते हैं, बट अगर आप किसी भी कारण से कॉमोड पे बैठे हैं बहुत देर तक, तो वहाँ की नीचे की ब्लड सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है और धीरे धीरे कुछ सालों बाद ये ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होते हुए वहाँ पे ब्लड जमा होते हुए जो पाइल्स की जो ब्लड वेसल्स है वो फूल जाते हैं एंड इवेंचुअली एक दिन आपको पता चलता है कि आपको पाइल्स की बीमारी हो गई। तो अभी से अगर आप ये आदतें डालेंगे कि आप ज़्यादा देर तक अपने बाथरूम में नहीं बैठेंगे, आप जितना ज़रूरत है उतनी देर बैठेंगे। अगर आपको किसी कारण कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप उसको तुरंत ठीक करने के लिए स्टेप्स उठाएंगे, क्योंकि जितना आप ज़ोर लगाते हैं मोशन पास करने में, हर बार थोड़ा थोड़ा उन ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर आता है और धीरे धीरे पाइल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जितना आप ये चीज़ों पे ध्यान देंगे कि आपको ज़ोर नहीं लगाना है, आपको बहुत देर तक नहीं बैठना है, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए डाइट पे ध्यान देना है, पानी पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है और कीगल एक्सरसाइज के बारे में पता करना है, सिट्स बात के बारे में सीखना है। ये सब चीज़ें अगर आप धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करेंगे तो आपको यंग एज से ही आप एकदम पाइल्स हेमोरॉइड प्रूफ जैसे बन जाएंगे। आपको ये बीमारी एटलीस्ट नहीं होगी। फ्यूचर में होने वाली कई सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे, जैसे हर्निया, जैसे बहुत सारे वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। तो इन सब बीमारियों से आप दूर रहेंगे कुछ छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करके एंड ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आज मैंने काफ़ी बातें कर ली, पाइल्स और हेमोरॉइड्स के बहाने आपको काफ़ी लेक्चर दे दिया। आई होप यू फाइंड दिस यूज़फुल। आपका इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो। अगर आपका फ़ायदा हुआ है, आप जानते हैं किसी और का फ़ायदा हो सकता है, तो बेशक ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।